उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लगातार परिवहन निगम की जो बसें हैं उनको जांच रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से बसें चल रही हैं, वो फिट हैं या नहीं है। पहले तो खुद लखनऊ से बलिया तक की परिवहन निगम की बस में यात्रा की और अभी कल रात को जब लौट रहे थे तो रुक कर रास्ते में रुक कर बसों को चेक किया। गड़बड़ी तो कोई नहीं मिली। देखिए मैं बस में बीच बीच में जाने से हमको बहुत सारे जो फीडबैक मिलता है, जो माने हमारे यात्री किस तरह से चल रहे हैं, उनके क्या छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, वो बताते हैं, बहुत सारे अच्छे सुझाव देते हैं। मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। कल मैं गोरखपुर से आ रहा था, रास्ते में हम करीब 1 दर्जन बसों को मैंने रोका, आरटीओ भी साथ में चल रहे थे। मैंने देखा कि चंडीगढ़ जाने वाली बस जो नेशनल परमिट पर चलती है, चाहे आपके दिल्ली जाने वाली बस को मैंने देखा, उसमें एक एक बस में 100 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। कोई जगह नहीं बची थी, 1 इंच जगह नहीं थी कि जहाँ पर लोग बैठे हों, न बैठे हों। इस तरह के मैंने छोटे बच्चे उसमें भी बैठे थे। तो हमने कहा कि भाई ये तो बहुत ही गलत है। तो मैंने उस पर कार्रवाई कराई और जो संबंधित अधिकारी थे, मैंने उनको कहा कि आज के बाद इस तरह की जो बसें उनके क्षेत्र में चलती हुई पाई जाएगी तो अब बस पर कार्रवाई तो होती ही है, अब आप लोग के ऊपर कार्रवाई होगी। तो ऐसे कमियां आपको मिली आगे भी? ये तो ऑन द स्पॉट आप छापा मार रहे हैं एक तरीके से। नहीं, मैं तो भाई जैसे हम देखिए, बसें जो है सड़क पर चलती हैं और हम लोग भी सड़क पर ही चलते हैं। हम लोग कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो सड़क पे रहते हैं, पार्टी के कार्यक्रम में जाते हैं तो सड़क पे रहते हैं। तो हम तो सुबह में भी, रात में भी, हर समय सड़क पे रहते हैं। और हमारी बसें जब निकलती है या प्राइवेट बसें भी, मैं देखता हूँ कि उनके लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। मैंने किया बहुत सारे ऐसे चीज़, आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन लोगों के सुझाव पर मैंने किया। मैं अभी अपने सुल्तानपुर के विधायक एक व्यक्ति को लेकर के, एक ट्रांसपोर्टर के मेरे पास आए। उन्होंने कैसी बात कही कि भाई आपका ये नियम है और इस नियम से ये जो है दिक्कतें आ रही हैं। मैंने कहा ऐसा नियम हो ही नहीं सकता। जिससे उसमें एक नियम था कि 16 किलोमीटर जो नेशनलाइज सड़कें हैं, जो राष्ट्रीयकृत जो हमारी सड़कें हैं, उससे 16 किलोमीटर की परिधि में प्राइवेट बस नहीं चल सकती है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि भाई रात के 10-12 बजे 2 बजे भाई वो जो प्राइवेट बसें आ रही हैं तो उनके पैसेंजर को उतार देते थे। वो भाई उनको स्टेशन जाना होता था, उनको शहर के बीचों बीच जाना होता था, लेकिन वो उनको वहाँ न ले जा करके वो 12 किलोमीटर पहले 10 किलोमीटर पहले, क्योंकि ये नियम है कि वहाँ नहीं ले जा सकते। तो हमने कहा ऐसा तो नियम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, नियम है। बहुत तर्क किए, लेकिन बाद में मैंने अपने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये नियम है। तो हमने कहा ये नियम कब से? तो बोले बहुत दिनों से। तो हमने कहा ये नियम को बदल दीजिए। भाई जो हमारे यात्रियों की असुविधा के लिए ऐसे नियम क्यों बनाए? हम तो सुविधा के लिए नियम बनाएंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यात्रियों की सुविधा के लिए, उत्तर प्रदेश के यात्रियों की सुविधा के लिए वो हर चीज़ होनी चाहिए जो आवश्यकता है। तो हमने कहा कि जो उनके आवश्यकता में बाधक है वो ऐसे चीज़ों को, और मैंने पूरे अधिकारियों को निर्देशित किया कि ये कानून को बदल दीजिए। और उससे अब हमारी बस से जो प्राइवेट बस हैं वो जो है अब स्टेशन पे, शहर के बीचों बीच वो जा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे शॉर्ट परमिट के लिए पहले लोग हमारे वो कहते थे कि हम लोग कहीं शादी में जाना है, किसी को टूर लेके जाना है, तो उसके लिए हम आपके उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपके विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई दिन हो जाते हैं, हमारा कार्यक्रम फेल हो जाता है। मैंने उसको ऑनलाइन कर दिया। अब आप अपने घर में बैठे रहिए, शॉर्ट परमिट आप लीजिए, कोई आपको घर हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं। तो मैं उनके बीच में जब जाता हूँ तब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मुझे बताते हैं। अब मैं उसको पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लेकर के उसका निर्णय लेता हूँ। जो अगर हम बात करें, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनको बस में फ्री यात्रा का आप लोगों ने वादा किया था और अभी बजट में उसके लिए पैसा भी आया, तो वो कब से मिलने लगेगा यूपी में? देखिए, माननीय ये योगी जी के संकल्प पत्र में है। योगी जी 2017 में जो माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र था उसको योगी जी ने 100% पूरा किया। और 2022 में जो संकल्प पत्र है उसमें हम लोगों ने कहा था कि जो हमारी 60 वर्ष से ऊपर की माताएं बहनें हैं उनको हम निःशुल्क यात्रा कराएंगे, और उसका प्रपोजल बन करके माननीय वित्त मंत्रालय में
और जो इसके संबंधित और भी जो विभाग होते हैं, क्योंकि महिला कल्याण से भी, क्योंकि महिलाओं की सूची कितनी इस तरह की महिलाएं हैं जो 60 वर्ष से ऊपर की हैं, सभी आंकड़े मंगा करके हम लोग उस पर निर्णय ले रहे हैं और इसको हम कराएंगे। एक सवाल ये है कि आप खुद परिवहन मंत्री हैं, अभी आपने सुना होगा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन दल के सहयोगी रहे केशवदेव मौर्य, उन्होंने जब सपा से अलग होने का ऐलान किया तो उनको जो गाड़ी दी थी गिफ्ट में, वो गाड़ी वापस ले ली सपा के लोगों ने। अब ये तो उन लोग के क्या है कि उन लोग कौन सी गाड़ी दी है नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि केशवदेव मौर्य भी एक अच्छे नेता हैं और उन्होंने बड़ा संघर्ष करके वो जो है महान दल को उन्होंने स्थापना की थी और बड़े उससे आज मैं कह सकता हूँ कि जो माननीय अखिलेश जी चुनाव के पहले जो भी गठबंधन किए थे वो एक तरह से बिखर गया है। चाहे वो जो भी गठबंधन के उनके सहयोगी थे, चाहे शिवपाल जी हों, ओम प्रकाश जी हों, चाहे अपने केशवदेव मौर्य जी हों, आज कोई भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि ये बेमेल गठबंधन था। मैं देखिए उस समय भी कहता था कि ये बेमेल गठबंधन है, उन लोगों का मेल गठबंधन कोई होगा तो हम लोग के साथ होगा। केशवदेव मौर्य ने तो आज आपसे मुलाकात भी की है, फिर जल्दी आएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक रूप से ये लोग क्या है कि अपने समाज को उत्थान के लिए ये लोग राजनीति में आए, उनके लिए संघर्ष किए। और मैंने जो यहाँ के जो गरीब हैं, जो समाज के जो अति पिछड़े लोग हैं, उनके उत्थान के लिए उनके इन्होंने संघर्ष किया और अपनी पार्टी खड़ी की। आज मोदी जी और योगी जी जो ये लोग सोचते हैं कि यह होना चाहिए, उसको करके वो दिखा देते हैं। तो जो चीज़ें वो सोचते हैं अपने समाज के लिए कि उनको उत्थान के लिए, तो आज मोदी जी योगी जी आज छोटी छोटी आप देखिए, ये कितना बड़ी बात है। यदि आपको सुन करके आश्चर्य होगा, लोगों को लगेगा बहुत छोटी बात है। आज़ादी के 75 वर्षों में क्या किसी ने इस बात को सोचा कि हमारी माताएं बहनें सोच करने के लिए सड़क पर जाती हैं, रेलवे पटरियों पर जाती हैं, बरसात हो, जाड़े हो, गर्मी हो, दिन में हो, भाई पुरुष वहाँ समाज के हों, वहाँ पर जाकर उनको शौचालय में जाना है, शौच करना कितनी कठिन बात थी। कोई किसी ने सोचा? ये मोदी जी ने सोचा कि आज घर घर शौचालय देने का काम किया। आप जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोग हैं वो जब नाराज होते हैं आप ही के पास आते हैं। आज केशवदेव मौर्य ने भी आपसे मुलाकात की, आप उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, जल्दी आएंगे क्या बीजेपी में? नहीं, देखिए मैं कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं तो सबसे मिलता रहता हूँ। मैं तो देखिए मैं छात्र नेता था, तब से हमारी सभी दलों के लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती थी। और हम लोग दल भले ही हम लोग का अलग है, लेकिन हम लोग दिल में कभी ये नहीं है कि हम लोग बहुत समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या और भी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, आप भरोसा नहीं करेंगे। आप पूछिएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में हम विद्यार्थी परिषद में राजनीति करते थे। प्रेमनाथ राय जी जो उस समय हार्ड कोर मैंने SFI का काम करते थे, हार्ड कोर, लेकिन हमारे उनके संबंध इतने मधुर थे कि मैंने पूछिए मत। हम लोग शाम के समय छात्र संघ में बैठते थे। आपके संबंध सबसे मधुर रहते हैं, इसीलिए तो आपको ज्वाइनिंग कमेटी में रखा था बीजेपी ने, उसका असर भी दिखा। तो केशवदेव मौर्य भी आएंगे क्या बीजेपी में? देखिए मैं पार्टी जो काम देती है उसको करता हूँ, और ये सही है कि आज जो है मोदी जी और योगी जी की जो नीतियों से प्रभावित होकर के जो समाज के हर वर्ग के लोग जो अपने समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं उस कड़ियों को जोड़ने में पार्टी जब कहती है कि भाई तो मैं उन लोगों को, या ये लोग भी कहते हैं तो मैं पार्टी के लिए, तो ये आज पार्टी हमारी जो बृहद हुई है। माननीय अमित शाह जी जब उत्तर प्रदेश में आए, जब यहाँ प्रभारी बन के आए, तो हमारी पार्टी उसमें एक सीमित में थी। उन्होंने सबको लेकर के जो चलने का है, उन्होंने जो एक राह दिखाई, जिसके कारण आज हमारी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में इतनी बृहद रूप में हो गई है। एक मेरा आखिरी सवाल है, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को अखिलेश यादव ने विधान परिषद नहीं भेजा, आपके तो मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर, नाराज हैं कि नहीं है, साथ आएंगे? देखिए हम तो शुरू से कहते थे कि भाई वो जहाँ गए हैं वो उनका बेमेल गठबंधन है, वो गठबंधन उनका सही वाला कहीं है तो हम लोग के साथ रहेगा। क्योंकि देखिए हम लोग के साथ आए तो भाई वो MLA बने, मिनिस्टर बने, तो भाई देखिए जो मोदी और योगी जी के साथ रहेगा वो अपने समाज का भी उत्थान करेगा और उसका भी उत्थान होगा, और कहीं दूसरे जगह जाएगा। क्योंकि देखिए जब आप अपने विचारधारा से जो आप सोचते हैं उससे आप अलग जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, और जब आप उसके साथ जाएंगे तो आप तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे।
तो ये आपने सुना, क्या कहना है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं आने वाले वक्त में केशव देव मौर्य भी आएंगे, ओम प्रकाश राजभर भी आएंगे और लगातार अपने विभाग को सुधारने के लिए जो कुछ कड़े कदम हैं वो भी वो उठा रहे हैं। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, IP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।